जीवनी रंग दिखाए जगत में, जीवनी रंग सुनाए, जीवनी से सब होत है, जीवनी बिगड़ी बनाए। हमें कथाएं एक सद्बुद्धि सत्मार्ग का ज्ञान सिखाती हैं। कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। वास्तविक अनंत संतों ने जो कथाएं सुनाई हैं, अनंत विद्वानों ने जो कथा बताई हैं, अनंत कथाएं कही हैं, उनके जीवन पथ पर चलना, उनके जीवनी पर देखना, उनके जीवनी का पथ का प्रदर्शन करना, यही हमारी सद्बुद्धि सत्य का ज्ञान प्रतीक कराती हैं। कथाओं के माध्यम से हमें एक सच्चे ज्ञान, सच्चे पथ की अनुभूति होती है। इन कथाओं से हम अपने जीवन पर उतारिए कि वास्तविक क्या सीख मिलती है। उनमें से एक कथा आती है महाशिव पुराण की। आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कारण, चलो चलते हैं कथा की ओर। राजा दक्ष की महापुत्री, उनमें से एक पुत्री थी सती। शिव जी की महाभक्त थी। बाल्यकाल से ही शिव जी की आराधना करती थी कि हे शिव, हे सदाशिव, हे जगत पालन, हे करुणा निदान, तेरे शरण में अनुष्ठान मुझे ग्रहण कर सद। हमें अपने शरणों में दास बना ले। दूजा नहीं जगत में, दूजा नहीं अंतर ध्यान, कोई जगत में और नहीं तेरे जैसा निदान। प्रकृति हर किसी के साथ में न्याय करती है। जिसका जो होगा वही मिलेगा। बहुत सुशील सुशोभित कन्या दक्ष के यहां जन्मी। सदाशिव शिव की भक्ति मन में ठान ठानी कि हमें बस शिव की ही प्राप्ति चाहिए। हमें वो ही चाहिए जो संसार की मोह माया बंधनों से सबसे व्यक्त हो, संसार की सभी कलाओं से निर्वस्त हो, संसार के किसी जागरूकता से न हो। हमें वो चाहिए जो नटराज हो। एक बार देवर्षि नारद जी आए शिव जी के पास। नारायण 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 बोले, हमारी माता जी इंतजार कर रही हैं सगाई के लिए, कब आना होगा? क्योंकि शक्ति स्वरूप प्रकट भई, शक्ति से सब होए, शक्ति विधाता जगत में, शक्ति व्यापै सोई। शक्ति महाशक्ति, शिव महाशिव, एक दूसरे मिलान जगत में, एक ही अलग कहाँ है? जब तक मिलान जगत नहीं तो शक्ति स्वरूपा कहाँ है? राजा दक्ष की पुत्री से माता सती से एक बार शिव जी की शादी हुई। धूमधाम से बारात गई। जैसे भेद रंग रूप जाना, वैसे शक्ति स्वरूप पहचाना। माया जगत उपजाई जगत में, माया बंधन सब मिट जाना। भस्म लगाए विभूति लगाए, नांगा बाबा जगत कहाए। बैल की सवारी पर लेते हुए माता जी को आखिरकार शादी करके लाई। शादी होने के अनंत दिनों बाद राजा दक्ष ने एक बार
महायज्ञ किया। उस यज्ञ में 33 कोटि देवी देवता, संसार के अनंत राजा, सभी को आमंत्रित कराया कि यज्ञ में शामिल हों, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, सती को भी नहीं बुलाया। एक बार उनके सती माता के कान में भनक पड़ी कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, शायद किसी कारण से भूल गए होंगे, चलो चलते हैं। शिव जी से विनती की, प्रार्थना की, हे प्राण प्रिय, मुझे अपने पिता के घर जाना है, वहां पर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है, वहां पर हमें जरूर पहुंचना है, आप आदेश दें। बोले नहीं दे सकता, क्योंकि संसार में उन्होंने सबको जाना है, क्या मुझे नहीं जाना? सबको बुलाया है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या आपको पता नहीं, आपके घर का पता नहीं था उनके पास? बिन बुलाए ना जाइए, बिन बुलाए ना कुछ होए, मान सम्मान सब घटे, मान इसे सब होए। आप बिन बुलाए जाएंगी तो वहां कोई मान नहीं होगा, आपका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन न बुलाने का कई कारण है, आप नहीं जाओ। शिव ने सती को बहुत समझाया, लेकिन न मानी। त्रिया एट राज जगत ना माने, जो कर रहे वो करके ही ठाने। स्त्री कहावत कही, जो कर वो अवश्य करके ही ठानती है। आखिरकार बिना बुलाए पहुंच गई, बिना बुलाए पहुंची, सभी का सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, लेकिन ये पहुंची, कोई किसी ने पूछा ही नहीं क्यों आई, क्या बात, कोई मतलब नहीं। बहुत बुरा लगा। भद्दा देख जगत व्यापे, भद्दे सब होए। आस्था टूटी माया की, बेकार भय हम होए। अंतर आत्मा से एक काहिली प्रकट होती है कि हम बेकार आ गए। महायज्ञ प्रोग्राम चल रहा था, उसी यज्ञ आहुति में अपने आप को अर्पण कर दिया। वो काहिली की वजह से, पिया से कहेंगे तो मानेंगे नहीं, उन्हें संसार वालों को समझाएंगे तो जानेंगे नहीं, उसी हवन में अपने आप को अर्पण कर दिया। सती जल उठी हवन कुंड में, अब क्या हवाल, देख स्वरूप सब प्रकट भये, शक्ति स्वरूपी आए। ये हवाल देखा, शिव महा प्रकट हुए, शोकाकुल उठाते हुए अपने गोद में माता सती को लिया। बहुत शोक में निकल पड़े। भाग रहे सृष्टि जगत में, शोक अनंत कहाए, जिसकी अर्धांगिनी माता सती जगत में जल कुंड मर जाए। कुंड जल में अग्नि में भस्म हो गई, अधूरी अस्थि माता को हाथ में लिए संसार में, तीनों लोक में महाशोक व्यवस्था में खड़े हुए, अपनी जटाओं से उन्हें वीरभद्र माता काली को प्रकट किया।
राजा दक्ष को बलि चढ़ा दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया, और उस माता सती को हाथ में लिए तीनों लोक में हाहाकार कर रहे हैं। उतना शोक प्रकट हुआ कि शोकाकुल जगत में शोक सा शब साए, पूरी सृष्टि कुछ नहीं अंधकार दिखलाए। महाप्रलय का रूप प्रकट हुआ। विष्णु व्यापे दरही धापे, संत सुजान तरह तरह कर जाएं। संसार में तरह तरह होने लगी, सब के सब शोकाकुल हुए। देवता, दानव, मानव कि ये क्या हुआ। विष्णु रंग दिखाए जगत में, अनहन रूप बताएं। पहुंचे बहुत शोक कुल में थे, लेकिन किसी से बात ही नहीं। हाथ में लिए माता जी को, तीनों लोकों में घूम रहे हैं। इतना शोक होता है। लगन लगी जासे प्रीतम की, लगन से सब होए। जो संग साथ का चल बसे, कितना शोक होए। विष्णु भगवान पहुंचे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का कल्याण कराया। कट कट अंग गिरे धरती पर, 18 शक्ति कहाएं, 18 शक्ति पीठ बनावे। महाभारत रचना रचाएं। ये महाभारत जो संसार में, अपना देश में महाशक्ति के 18 खंड प्रकट हुए। कट अट अंग भुजाएं जहां गिरी, वही शक्तिपीठ दर्शाएं। 18 टुकड़े सुदर्शन चक्र से माता सती के हुए। ये माता सती शक्ति की पीठ के रूप में आज भी प्रकट हैं, विद्वान हैं। जहां जंग अंग गिरे हैं, वहां शिव शक्ति का वास है। शांति मनन भयारूप शांति मनन कराएं। शिव शक्ति शांति करावे, महाशक्ति कहलाएं। विष्णु ने आखिरकार उनको एक बार मना ही लिया। शांति होना जगत में जो हो चला, हो के ही रहे तत्काल। जिस कारण जगत में आए, वही कारण दिखलाए। समय बीतता चला, आखिर एक बार फिर समय आया। माता सती ने राजा हिमांचल के घर अपना जन्म लिया। छोटी सी भोली भाली कन्या के रूप में प्रकट हुई माता पार्वती। छोटे ही स्वभाव की थी, भोले स्वभाव की थी, बहुत परमात्मा की भक्त थी। शिव जी की बचपन से ही आराधना करती थी। एक बार माता के पास में दुर्वासा ऋषि आए। बोले, अहो भाग्य प्रकट भया, बहुत भाग्यशाली कन्या कहा है। ये साक्षात शिव की संगनी, रूप अनंत दिखाए। ये तो वास्तविक साक्षात शिव की अर्धांगिनी है। बोले, हमें कोई ऐसा वरदान दे, जाओ तुम्हारा वरदान मैं देता हूं। वास्तविक आपकी शादी उस शिव से होगी जो संसार का शिव है, हमेशा शांत रहने वाला है, समस्त ऊर्जाओं को ग्रहण करने वाला है, त्रिलोकी है, तीनों लोकों को देखने वाला है, महाप्रलय कारक करता है।
वही तेरा साथी होगा, वही तेरा जीवन संगिनी होगा। शुरू से भक्ति करती थी, भजन करती थी, पूजा पाठ करती थी, आराधना करती थी, शिव की महाभक्ति करती थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब शिव जी बारात लेके पहुंचे, माता से सगाई हुई, सगाई हो अपने घर ले गए। चंड मुंड जहां जगत में कोई घर ना बनाए, ऐसे ही जगत में पल बसे सदा शिव कहाए। माता जी शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। परम आनंद जगत में कहाँ संतों के पास ठौर, जहां बैठे वहीं ठौर है और न दूजा कौर। संसार में कुछ नहीं, संतों के पास में कोई ठौर नहीं होता। जहां चल बसे, जहां रमण है वहीं ठौर है। यही भेद शक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूप कहाँ है। जगत जननी शिव की भई आदि रूप बरसाए। शादी होकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पर, पहली रात्रि हुई। शिवरात्रि के प्रकट रूप, प्रकट उधान, जगत रूप कहाँ है। शिवरात्रि को माता पार्वती और शिव की शादी की जो पहली रात्रि, उसे महाशिवरात्रि के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण पक्ष की चौदशी को महाशिवरात्रि फागुन मास में मनाई जाती, बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है कि सदाशिव माता पार्वती का जहां मिलन हुआ है, उनके उपलक्ष्य में संसार के भक्तजन, महाशिव भक्तजन और अनंत भक्तजन बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं, क्योंकि ये त्योहार एक हमारे आदि पुरुष, आदि संत, आदि देवगण, आदि दानव सभी उनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। त्योहार के लिए हमें एक जीवन की सीख मिलती है, जीवन का अनुभव मिलता है। त्योहार का ये मतलब नहीं कि आप अनंत अवगुण उत्पन्न करें, अनंत भेद उत्पन्न करें, जिससे हमारे जीवन पर उसका गलत प्रभाव पड़े, नशाओं से वंचित रहें। एक सच्चे मन से आस्था का अनुष्ठान अपने घर अंदर करें, जिससे आपके मन को, अपनी आत्मा को अपने शांत शांत से तृप्त हो, जिससे जीवनी और जीवन का एक अलग आनंद प्रकट हो। वही तो महाशिवरात्रि का फल है। फल लेना जगत में मूरत सूरत कहाए, जल ढारने से कुछ नहीं होगा, मन को शांत कराए। हमें कोई भी ज्ञान, कोई भी भक्ति, कोई भी मार्ग हमें उस परमात्मा की सत्ता को प्रकट कराता है कि हमें वास्तविक मन को शांत करना ही सदा शिव की लीला का प्रतिबिंब है। उन्होंने अपने आप को शांत किया, मन शांत, भांग पीते शांति के लिए, संसार की माया बंधनों से दूर रहने के लिए। तो आप भी शांत हो जाएं, लेकिन भांग से नहीं, मन शांति से सब होते है। तन शांति हो जाए, मन व्यापे नहीं जगत में, मन शांत हो जाए। अभी आपको प्रकट करना है, प्राप्त करना है, तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने संसार की क्रियाओं को शांत कर दे, तभी शांति प्राप्त होगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।